हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन जीके जीएस क्लासेस के एक और बेहतर वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं टेंस के फ्यूचर टेंस के बारे में। और फ्यूचर टेंस आज के बाद आप नहीं भूलने वाले हैं। क्यों नहीं भूलने वाले हैं? तो टेंस हम लोगों ने पढ़ लिया है, टेंस के प्रकार पढ़ लिए हैं, प्रेजेंट टेंस के सभी फॉर्मेट को हमने पढ़ लिया है। यकीनन आप उस वीडियो को आप देखे होंगे तो आप कभी भी नहीं भूल सकते हैं। पास्ट टेंस एक ही वीडियो में सभी जितने भी सेंटेंस पास्ट टेंस से बनते हैं वो सभी आप पढ़ चुके हैं, और वो भी जो हैं आप भूल नहीं सकते हैं, क्योंकि हम लोगों ने इस प्रकार पढ़ा था बिना रटे हुए। रटने वाला विद्या ऑनलाइन जीके जीएस क्लासेस आपको प्रोवाइड नहीं करता है, ठीक है। बिना रटे हुए आप सीखे होंगे, और आज की क्लास में आप सीखने वाले क्या हैं? तो फ्यूचर टेंस। यकीन मानिए इस वीडियो के बाद जो है आपके टेंस का जो है एक नया जन्म होने वाला है। यानी कहने का मतलब कि आप जो हैं इंग्लिश के क्षेत्र में एक नए जन्म लेने वाले हैं, ठीक है। देखिए कैसे हम लोगों ने पढ़ा था, जो पीछे उसको थोड़ा हम लोग रिपीट करेंगे। रिपीट क्या करेंगे? तो देखिए हम लोग इंडेफिनिट को कैसे पहचानते हैं, इंडेफिनिट को, उसके बाद हम कहेंगे कि कि कंटिन्यूअस को कैसे पहचानते हैं, कंटिन्यूअस, और उसके बाद हम कहेंगे कि परफेक्ट को कैसे पहचानते हैं। एक हो गया इंडेफिनिट, ठीक है, एक कंटिन्यूअस और एक परफेक्ट है। इंडेफिनिट यानी कि मेन वर्ब के साथ मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहेगा तो इंडेफिनिट है भाई। और कंटिन्यूअस तो मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ अगर आईएनजी लगा हुआ है तो हम समझ जाएंगे कि कंटिन्यूअस है। और परफेक्ट का क्या पहचान है? तो मेन वर्ब के साथ, मेन वर्ब नहीं, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा रहेगा, यानी वर्ब का थर्ड फॉर्म है तो समझिए कि परफेक्ट है। अब हम लोग फ्यूचर टेंस को कैसे पहचानेंगे? तो जिसमें विल या सेल का, जिस सेंटेंस में विल या सेल लगा रहे वो एकदम जो है कौन सा टेंस है? फ्यूचर टेंस है। इसमें कोई दिक्कत नहीं, विल सेल लगल रहे फ्यूचर टेंस है, इसमें आपको कोई दिक्कत ही नहीं होना चाहिए। अच्छा एक और बात बताइए, जिसमें इज एम आर लगल रहेगा वो कौन सा टेंस होगा? सिंपल से बात है, प्रेजेंट टेंस होगा। और जिसमें वाज वेयर लगल रहे पास्ट टेंस होगा। हम लोगों ने रटा ही नहीं है, सिर्फ हम लोग जो है पहला वीडियो आप टेंस का देखे होंगे, आप ये सब बउआ है, पहला वीडियो आप जाकर देखिए, उससे खतरनाक वीडियो यूट्यूब पे आपको नहीं मिलेगा टेंस का, ठीक है। वो जाकर देखिए, उसके बाद इस वीडियो में आइए, कितना मज़ा आएगा आपको पढ़ने में, समझ गए। अब जो है हम लोग इंडेफिनिट को मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से पहचानते हैं, कंटिन्यूअस को मेन वर्ब के साथ आईएनसी लगाकर पहचानते हैं, और परफेक्ट में वर्ब 3 लगा रहे, वर्ब 3 का फॉर्म लगा रहे तो समझेंगे कि परफेक्ट का है, ठीक है। अब जो है हम लोग फ्यूचर को भी पहचानना जान गए हैं कि विल या सेल का प्रयोग करके पहचानते हैं। अब आपके मन में एक और डाउट होगा कि सर विल का प्रयोग किसके साथ करते हैं और सेल का प्रयोग हम लोग किसके साथ करते हैं? तो पुराने इंग्लिश के अनुसार देखिए, पुराने इंग्लिश के अनुसार हम बताएंगे। पुराने क्यों बोल रहे हैं तो थोड़ा समझिएगा। आई और वी के साथ जो है सेल का प्रयोग किया जाता है। आई और वी के साथ, आई मतलब मैं और वी मतलब हम लोग के साथ जो है हम उसके साथ सेल का प्रयोग, और बाकी सभी के साथ जो है हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? तो बाकी सभी के साथ जो है हम लोग विल का प्रयोग करते हैं। चाहे यू हो, चाहे दे हो, चाहे ही, सी, इट, नेम, कुछ भी हो, विल का प्रयोग करेंगे। लेकिन जब मॉडर्न इंग्लिश आया, मॉडर्न यानी कि नया इंग्लिश आया, तो उसमें एकदम उल्टा होता है। अब कहिएगा कि सर मॉडर्न इंग्लिश पहचानेंगे कैसे? तो जब हम किसी को आज्ञा देते हैं, ऑर्डर देते हैं, तो उसमें जो है आई के साथ सेल का नहीं प्रयोग होता है, विल का प्रयोग होता है। एकदम ठीक उल्टा हो जाता है। जैसे कि हम आपको कह रहे हैं एक गिलास पानी लाओगे, एक गिलास पानी लाओगे, हम ऑर्डर दे रहे हैं, तो उसमें आई विल
उसका प्रयोग करेंगे हम लोग। लेकिन जब सिंपल हम लोग बनाएंगे तो आई के साथ शैल का प्रयोग करेंगे। ठीक है, इतना आप समझ गए। आई और वी के साथ शैल का प्रयोग, इतना जान गए, और बाकी सबके साथ विल का प्रयोग। अब जो है हम लोग बनाना सीखेंगे सेंटेंस। देखिए फ्यूचर इंडेफिनिट को कैसे हम लोग पहचानेंगे, तो फ्यूचर इंडेफिनिट को पहचानने का तरीका कि जिसके लास्ट वाक्य के अंत में गा है, गी है और गे, जैसे कि तुम मैच खेलोगे, वह खाना खाएंगे, वह खेलेगी, ये सभी जो है गा गी लास्ट में लगा रहे तो वो जो है अपर फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का जो है वो वाक्य होगा। और इसमें हेल्पिंग वर्ब विल या शैल का हम लोग प्रयोग करेंगे। विल या शैल का हम लोग इंडेफिनिट में प्रयोग करेंगे। ठीक है, और इंडेफिनिट का पहचान क्या है भाई, तो मेन वर्ब के साथ फर्स्ट फॉर्म, मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म। तो अब जो है सब आपको मालूम चल गया। तो अफर्मेटिव का जो है आप बनाइए, कैसे बनता है, तो सब्जेक्ट विल या शैल प्लस मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। हम लोग जानते हैं कि कौनो वाक्य सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट से मिलकर बना हुआ है कि नहीं। तो मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म लगा है यानी कि इंडेफिनिट है, तो इंडेफिनिट में मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म लगाए हैं और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट होबे करता है, और इसमें सिर्फ क्या लगाए हैं, विल या शैल हेल्पिंग वर्ब लगाए हैं। तो ये अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर बन गया। अब स्ट्रक्चर बन गया तो आप इस पे कौनो वाक्य लेके बनाइए। जैसे कि हमने कहा तुम मैच खेलोगे, तुम के क्या होगा, यू होगा, यू के साथ किसका प्रयोग अभी हम बताए हैं, तुम मैच खेलोगे, खाली आई और वी के साथ शैल के, अब बाकी सबके साथ विल के, तो यू विल अब खेलना। अब देखिए यहाँ पे वर्ब, तो वर्ब कौन है, तो खेलना है, तो खेलना का लिखेंगे प्ले, यू विल प्ले, क्या है ऑब्जेक्ट, क्या है मैच है, यू विल प्ले मैच, यू विल प्ले मैच। कितना सिंपल था, इतनी हमको बता दीजिए। तो बहुत सिंपल सेंटेंस जो है हम आप लोगों को दे रहे हैं। ठीक है, यू विल प्ले मैच, अगर क्रिकेट रहता तो यू विल प्ले क्रिकेट, तुम क्रिकेट खेलोगे, लिखते कि नहीं। अब जो है एक और, वह खाना खाएंगे, यहाँ पे हम लिख रहे हैं कि वह खाना खाएंगे, तो इसका क्या बनेगा, ही विल के, अब ही के का है ही, तो आई और वी के साथ सिर्फ शैल, अब बाकी सबके साथ तो विल कहता है। ही विल खाना खाएंगे, खाएंगे के क्या होगा, ईटेन, ही विल ईटेन, अब ईटेन थर्ड फॉर्म है लेकिन यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म लगाना है, तो ही विल ईट क्या, फूड, वह खाना खाएंगे, ही विल ईट फूड, बन गया। अब जो है मैं कह रहा हूँ कि मैं आऊँगा, लास्ट में गा आ रहा है तो मैं आऊँगा, आई के साथ किसका प्रयोग, शैल का, आई शैल कम, मैं आऊँगा। बहुत सिंपल है, आप अपने से बना सकते हैं। जब हम बताइए कि अफर्मेटिव हम बना ले रहे हैं तो नेगेटिव बना सकते हैं कि नहीं, स्ट्रक्चर का है तो जहाँ हेल्पिंग वर्ब के बाद जो है हम नोट लगा देते हैं तो नेगेटिव बन जाता है। तो देखिए तो सब्जेक्ट विल शैल, इसमें भी था सब्जेक्ट विल शैल, और उसके बाद जो है हम सिर्फ नॉट का प्रयोग कर दिए हैं, बाकी सब मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट के ऑब्जेक्ट उतार दिए हैं, तो ये क्या बन गया, नेगेटिव बन गया। नेगेटिव बनाइए, तुम मैच नहीं खेलोगे, तुम मैच नहीं खेलोगे, नहीं लग गया था, नेगेटिव बन गया। तो इसका कैसे बनेगा, तुम मैच नहीं खेलोगे, तो यू विल और किसका प्रयोग करेंगे, नॉट, यू विल नॉट प्ले का, तो मैच, यू विल नॉट प्ले मैच, बन गई लेकर आंसर, समझ गए नेगेटिव। अब जब नेगेटिव बना लिए भाई तो इंट्रोगेटिव आप नहीं बना सकते हैं। देखिए इंट्रोगेटिव कैसे बनाएंगे, इंट्रोगेटिव में क्या होता है, ये हेल्पिंग वर्बवा के जो है आगे लिया देवल जाता है, बस जो हेल्पिंग वर्ब होता है उसको हम लोग आगे लेके चलाते हैं। बाकी देखिए सब्जेक्ट के सब्जेक्ट उतार दिए, मेन वर्ब के मेन वर्ब उतार दिए फर्स्ट फॉर्म, और ऑब्जेक्ट के ऑब्जेक्ट लिख दिए। अब यू विल या शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये क्या इंट्रोगेटिव बन गया। इंट्रोगेटिव इसका ही बनाइए, इसका, क्या तुम मैच खेलोगे, क्या तुम मैच खेलोगे,
विल यू प्ले मैच, विल यू प्ले मैच, क्या तुम मैच खेलोगे, क्या मैं आऊँगा, क्या मैं आऊँगा, शैल आई कम, वह खेलेगा, वह खेलेगा, विल ही प्ले। कितना आसान आसान हम लोग बना रहे हैं, सुनने में कितना कठिन लग रहा था कि कैसे बनाएंगे, अब जो है हम लोग तो अपने से बना ले रहे हैं। हम सीख रहे थे टेंस और आपको सिखाने का प्रयास कर रहे थे, आप भी बेहतर बन गए होंगे और हम भी बेहतर बन रहे हैं, है कि नहीं। अब नेक्स्ट देखिए, जो इंट्रोगेटिव जब हम लोग बना लेते हैं तो डबल इंट्रोगेटिव हमसे नहीं बन सकता है। डबल इंट्रोगेटिव यानी कि WH फैमिली, WH फैमिली का होता है तो जो W और H से होने वाला है स्टार्ट जो शब्द होता है उसी को कहते हैं, जैसे कि हाउ, वाई, व्हेन, ये सब जो है WH फैमिली के वर्ड हैं। तो जो इंट्रोगेटिव होता है तो इंट्रोगेटिव में खाली WH फैमिली हम लोग जोड़ देते हैं। देखिए WH फैमिली, अब बाकी देखिए विल या शैल, सब्जेक्ट, मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट के ऑब्जेक्ट उतार दिए, ये क्या बन गया WH फैमिली। जैसे कि देखिए इसी का बनाइए, तुम मैच खेलोगे, तुम मैच कब खेलोगे, तुम मैच कब खेलोगे, कब के क्या होता है व्हेन, तो WH से स्टार्ट होगा तो व्हेन लिखेंगे कि व्हेन। अब क्या विल या शैल में से क्या तो यू है तो विल लगाएंगे, यू, व्हेन विल यू मैच खेलोगे, तो सब्जेक्ट अब क्या होगा तो सब्जेक्ट यू लिख दिए। अब मेन वर्ब क्या है तो प्ले है, प्ले, अब ऑब्जेक्ट क्या है तो मैच है, तो मैच चीज़ें लिख दिए, बस हो गई लेकर आंसर। व्हेन विल यू प्ले मैच, क्या तुम मैच कब खेलोगे। अब हम एक और सेंटेंस दे रहे हैं, वह कब नाचेगी, वह कब नाचेगी, मैं कब गाऊंगा, ऐसे सेंटेंस का आप नहीं बना सकते हैं। वह कब नाचेगी, व्हेन विल सी डांस, क्या वह कब नाचेगी। कितना आसान था, हम लोग जो है बेकारे में टेंस को जो है इतना हार्ड लेके बना रहे हैं। अब नेक्स्ट हम लोग अब इस पे जो है आप प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस। आप सेंटेंस को उठाइए, जो आपके पास कोई भी किसी भी प्रकाशन का किताब है, फ्यूचर इंडेफिनिट के सेंटेंस को उठाइए, अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस और WH फैमिली, और उसको आप बनाना स्टार्ट कीजिए, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का पहचान क्या है, कंटिन्यूअस के पहचान क्या है, तो देखिए मेन वर्ब के साथ जो है ING लगा रहना चाहिए, मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ ING लगा रहना चाहिए। और कंटिन्यूअस है तो कंटिन्यूअस में जो है विल या शैल तो फ्यूचर में हम लोग उपयोग करते ही हैं, लेकिन विल या शैल के साथ जो है हम लोग बी का उपयोग करेंगे, BE, बस इतना ही है। देखिए और पहचान क्या है, तो जिसके अंत में, जिस वाक्य के अंत में होऊंगा, होंगी, होंगे, मैं आ चुका, मैं आया, आ रहा हूँगा, मैं आ रहा हूँगा, वह आ रहे होंगे, वह आ रहे होंगे, वह खा रही होगी, ठीक है। तो ऐसे जब होंगे, होंगा, होंगी, होंगे, ये सब जो है लास्ट में जिस वाक्य के अंत में, एक्चुअल में हम बात करें फ्यूचर टेंस की, तो फ्यूचर टेंस का उपयोग जो है और ख़ासकर ये कंटिन्यूअस का हम लोग जो है उपयोग ही नहीं करते हैं। अब बताइए कि वह खाना खा रही होगी, कौन फ्यूचर में जाकर खा सकता है, वह खाना खा रही होगी, हम जो है सिर्फ अनुमान लगा रहे हैं। ये जो है सिर्फ पढ़ने की दृष्टि से इसको बनाया गया है, हम लोग उपयोग नहीं कर सकते हैं इसका, है कि नहीं। तो देखिए इसका जो है लास्ट में, जिस टेंस के लास्ट में जो है वो सेंटेंस के लास्ट में होंगा, होंगी, होंगे लगा रहे तो वो जो है क्या कहलाएगा, तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। जैसे अफर्मेटिव में क्या होगा, तो देखिए सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट के साथ विल या शैल,
यानी टेंस जो है फ्यूचर है, और विल या शैल के साथ जो है कंटिन्यूअस में हम लोग बी का प्रयोग करते हैं, और कंटिन्यूअस का जो है मेन क्या है, तब मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म के साथ जो है आईएनजी का हम लोग उपयोग करते हैं, और लास्ट में ऑब्जेक्ट हम लोग जानते हैं। अब अफर्मेटिव बन गया, नेगेटिव आप अपने से बना सकते हैं कि नहीं, खाली हेल्पिंग वर्ब के बाद जो है नॉट लगाए वाला रहता है। देखिए हेल्पिंग वर्ब के बाद जो है नॉट लगा दिए हैं, बस सेम है जो उसको उतार दीजिए, नेगेटिव बन गया। इंट्रोगेटिव बनाने के लिए हम क्या कहे हैं, तो सब्जेक्ट के बाद में लाइए और जो है विल या शैल यानी कि जो है हेल्पिंग वर्ब को पहले ला दीजिए, कौनो टेंस रहे हेल्पिंग वर्ब को पहले ला दीजिए, सब्जेक्ट को बाद में कर दीजिए, वो जो है इंट्रोगेटिव बन गया। और WH फैमिली क्या कर रहे हैं, इंट्रोगेटिव में खाली WH फैमिली जोड़ देना है, वो जो है डबल इंट्रोगेटिव बन गया, यानी कि WH फैमिली का जो है स्ट्रक्चर बन गया। अब इस पे जो है आप बनाइए, सेंटेंस बनाइए, वे लोग खेल रहे होंगे, वे लोग खेल रहे होंगे, फ्यूचर के हम लोग बात कर रहे हैं। अब बताइए वे लोग खेल रहे होंगे, हम जान भी नहीं रहे हैं कि वे लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग एक्सपेक्ट सिर्फ कर रहे हैं कि वे लोग खेल रहे होंगे फ्यूचर में जाके। तो वे लोग, अब सब्जेक्ट क्या है, दे है, दे के साथ किसका प्रयोग करेंगे, तो विल का प्रयोग करेंगे, क्योंकि आई और वी के साथ ही जो है हम लोग सिर्फ शैल का प्रयोग करते हैं। तो दे विल, अब बी का प्रयोग जो है कंटिन्यूअस है तो हम करेंगे दे विल। अब मेन फॉर्म क्या, मेन वर्ब जो है इसमें क्या है, तो खेलना है, तो खेलना के क्या लिखेंगे, प्ले, और प्ले में आईएनजी जोड़ेंगे तो क्या होगा, प्लेइंग, दे विल बी प्लेइंग, वे लोग खेल रहे होंगे। नेगेटिव इसका बनाइए, कैसे बनाएंगे, वे लोग नहीं खेल रहे होंगे, तो दे विल बी, दे वे विल, ये हेल्पिंग वर्ब क्या है, विल और शैल है, तो विल और शैल के बाद जो है हम लोग नॉट का प्रयोग करेंगे, तो दे विल नॉट, अब बी उसके बाद का बन गया, तो ये जो है नेगेटिव बन गया, दे विल नॉट बी प्लेइंग, दे विल नॉट बी प्लेइंग, वह जो है वे लोग खेल नहीं रहे होंगे, वे लोग खेल नहीं रहे होंगे। अब अगर जो है इंट्रोगेटिव बनाइए, क्या वे लोग खेल रहे होंगे, इंट्रोगेटिव का जो है देखिए विल या शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट है। अब इंट्रोगेटिव बनाइए तो कैसे बनेगा, क्या वे लोग खेल रहे होंगे, तो विल या शैल में से किसका प्रयोग करेंगे, तो विल का प्रयोग करेंगे। सिंपल सा भाषा में जो है विल का, कि आई और शैल के साथ, आई के साथ शैल और वी के साथ शैल, बाकी सब के साथ विल, तो विल लगाएंगे। अब सब्जेक्ट क्या है, तो सब्जेक्ट जो है वे लोग हैं, विल दे, विल दे। अब जो है बी का प्रयोग करेंगे, करेंगे कि नहीं, देखिए स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट इंट्रोगेटिव का विल या शैल, विल लगाएं हम, सब्जेक्ट तो सब्जेक्ट लिखें, उसके बाद बी है तो बी लिखें। अब क्या, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और उसके साथ आईएनजी, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या है, खेलना, तो प्ले, प्ले के साथ आईएनजी प्लेइंग, विल दे बी प्लेइंग, ये किसका बन गया, इंट्रोगेटिव का बन गया। अब बना सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग बना सकते हैं, वे लोग खा रहे होंगे, वे लोग खा रहे होंगे, तुम हंस रहे होंगे, तुम हंस रहे होगे, ठीक है। तो ऐसे ऐसे सेंटेंस जो है आप बनाइए, खुद से आप बनाइएगा, जितना आप प्रैक्टिस कीजिएगा आप जो है टेंस में जो है आप बेहतर बनिएगा। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं इंट्रोगेटिव, हम बना लिए इंट्रोगेटिव। तो अब कोई आपसे पूछेगा कि इसका जो है WH फैमिली बनाइए, तो इंट्रोगेटिव में WH जोड़ दीजिए, वो का स्ट्रक्चर बन के तैयार हो गया जो है किसका, WH फैमिली का। अब इसका सेंटेंस कैसे बनाएंगे, तो इसी का लीजिए, वे लोग खेल रहे होंगे, वे लोग कब खेल रहे होंगे, वे लोग कब खेल रहे होंगे, कब का क्या होता है, वेन, वेन, और वेन जब WH के बाद किसका प्रयोग करेंगे, विल या शैल में से, तो विल का प्रयोग करेंगे। ये जो है सब्जेक्ट से पता चलता है, ठीक है। सब्जेक्ट क्या है, तो दे है, तो वेन विल दे, बी का हम लोग प्रयोग करबे करेंगे, बी मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और उसके साथ आईएनजी, तो मेन वर्ब का है तो प्ले, और प्ले के साथ आईएनजी जोड़ेंगे तो क्या बनेगा भाई, तो प्लेइंग बनेगा। व्हेन विल दे बी प्लेइंग का बन गया फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। कितना आसान था, आप रियल में हम वीडियो आपको बना के दे रहे हैं, तो इसका मतलब सिर्फ हम आपको राह दिखा रहे हैं कि कैसे चलना है। चलना आपको है, कहने का मतलब है आप किसी भी प्रकाशन का किताब उठाइए और उसमें से जो है प्रैक्टिस करना है स्टार्ट कीजिए, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बाद। परफेक्ट मतलब होता है कि वो काम जो है हो चुका है। अब बताइए फ्यूचर में हम लोग कह रहे हैं कि वो काम हो चुका है।
अब फ्यूचर में हम लोग गए हैं ले नहीं, या कह रहे हैं कि हो गया है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस की बात कर रहे हैं। यही से हम बताए हैं कि फ्यूचर टेंस का उपयोग जो है हम लोग आम बोलचाल की भाषा में नहीं करते हैं उतना, लेकिन ये सेंटेंस जो है हमें पढ़ना है। एग्जाम में तब पूछबे करेगा, एग्जाम वाला थोड़ी जानेगा कि आप फ्यूचर में जाके प्रयोग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। पहचान क्या है, जिस वाक्य के लास्ट में चुका हूँगा, चुके होंगे, चुकी होंगी लगा रहे, इसमें जो है हेल्पिंग वर्ब विल या सेल के साथ जो है हैव का प्रयोग करेंगे। फ्यूचर इंडेफिनिट में सिर्फ विल या सेल, फ्यूचर कंटिन्यूअस में विल या सेल के साथ बी का प्रयोग करेंगे, और फ्यूचर परफेक्ट टेंस में जो है विल या सेल के साथ जो है हैव का प्रयोग करेंगे। अब बताइए परफेक्ट में जो है हम लोग मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज कर रहे थे, तो मेन वर्ब के जो है फर्स्ट फॉर्म किसमें, इंडेफिनिट में, से मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी किस में, कंटिन्यूअस में, और थर्ड फॉर्म थर्ड में यानी कि परफेक्ट में हम लोग यूज़ कर रहे थे। तो हमको पता चल गया कि मेन वर्ब के थर्ड फॉर्म इसमें उपयोग करेंगे हम लोग, और विल या सेल हेल्पिंग वर्ब के साथ जो है हैव का प्रयोग करेंगे। तो अब आप स्ट्रक्चर आपको तैयार आप खुद कर सकते हैं। देखिए सब्जेक्ट प्लस विल या सेल, अब विल या सेल के साथ किसका, हैव का प्रयोग, और मेन वर्ब के थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट, बन गया स्ट्रक्चर। आप जो है एग्जाम्पल बनाइए, मैं खाना खा चुका हूँगा, मैं खाना खा चुका हूँगा। अभी हम पढ़ा ही रहे हैं और मैं कह भी रहा हूँ कि मैं खाना खा चुका हूँगा। बताइए ऐसा सेंटेंस बनाए पड़ रहे हैं, हम पढ़ा रहे हैं और कह भी रहे हैं कि मैं खाना खा चुका हूँगा। बताइए ऐसा सेंटेंस है, इसको बनाइए। सब्जेक्ट क्या है, आई है। अब बताइए आई के साथ किसका प्रयोग करेंगे, तो सेल का प्रयोग करेंगे। आई सेल हैव, एकदम हैव का प्रयोग करेंगे। आई सेल हैव का प्रयोग करेंगे, तो हैव यहाँ पे हमने लिख दिया, आई सेल हैव। और क्या, तो देखिए मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। अब बताइए खाना खा, यानी इसका थर्ड फॉर्म का होता है खाना, और खा रहे हैं इसमें जो है अंतर है। खाना का फूड होता है और जो खा रहे हैं उसका होता है इट मीन्स खाना, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे आई शैल हैव ईट, और ईट जो है फर्स्ट फॉर्म है लेकिन यहाँ पे थर्ड फॉर्म उपयोग करने के लिए कह रहा है, तब क्या लिखेंगे भाई, ईटेन यहाँ पे लिखेंगे। ईटेन काची खा रहे हैं, तब फूड खा रहे हैं, तब फूड के फूड लिख देंगे। आई शैल हैव ईटेन फूड, हो गया इसका सेंटेंस का, हो गया ट्रांसलेट। अब जो है नेगेटिव बनाने वाला रहता है तो हमने क्या करते हैं, करते क्या है भाई, तो जो हेल्पिंग वर्ब होता है ओकरे बाद जो है हम लोग नॉट लगा देते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब का है विल या सेल है, तो सब्जेक्ट प्लस विल या सेल और उसके बाद नोट लगा देंगे, अब बाकी सब एकरे उतार देंगे। वो क्या बन गया, स्ट्रक्चर बन के रेडी है। अब इसको जो है बनाएंगे कैसे, मैं खाना नहीं खा चुका हूँगा, मैं खाना नहीं खा चुका हूँगा, तो एकरे में खाली जोड़ दीजिए, इस सेल के बाद जो है इधर नोट लगा दीजिए, इस सेल के बाद नोट लगा दीजिए, और हैव जो है इसमें रहबे करेगा। बस हो गया, ये नेगेटिव बन गया, नेगेटिव। अब इंट्रोगेटिव बनाने वाला हमने के क्या पता है, तो इंट्रोगेटिव बनाने के लिए जो है हेल्पिंग वर्बवा को खींच के अब पहले कर देते हैं। तो हेल्पिंग वर्बवा के खींच के पहले कर दीजिए। देखिए विल या सेल के पहले कर दिए, सब्जेक्ट हैव और मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट, इंट्रोगेटिव बन गया। इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे, तो क्या मैं खाना खा चुका हूँगा, क्या मैं खाना खा चुका हूँगा, बनाएंगे कैसे भाई, तो ये करो बना लीजिए, क्या मैं खाना खा चुका हूँगा। सब्जेक्ट में क्या है, विल या सेल के साथ, आई के साथ सेल का प्रयोग करेंगे, सेल आई। अब फिर उसके बाद हैव का प्रयोग करेंगे। देख लीजिए यहाँ पे विल या सेल के बाद सब्जेक्ट हमने लिखा, उसके बाद हैव हमने लिखा। मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म का लिखेंगे इट का, तो इट का ईटेन लिखेंगे, और उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है, तो फूड है, तो यहाँ पे हम लोग फूड लिखेंगे। शैल आई हैव ईटेन फूड, कितना आराम से हम लोग बना रहे हैं, इतना आराम से आज तक आपने सीखा है स्ट्रक्चर बनाना। आपको स्ट्रक्चर याद करना पड़ता था कि अरे तरह के फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के स्ट्रक्चर का होगा, सब्जेक्ट प्लस विल या सेल प्लस बी प्लस मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट याद करना था। लेकिन हमने याद करना सिखाया नहीं, हमने सिखाया आपको जो है ट्रिक हमने बताया, और उस ट्रिक को आपने फॉलो किया, सेंटेंस का स्ट्रक्चर और सेंटेंस बनाना आपने सीख लिया है कि नहीं। जैसे किसी भी सेंटेंस का बात हम करें तो आप उसका स्ट्रक्चर बना सकते हैं। जैसे कि अभी हम बात कर रहे हैं कि इंट्रोगेटिव हम बना लिए, तो WH फैमिली कैसे बनाएंगे, फ्यूचर परफेक्ट टेंस का, तो इंट्रोगेटिव बन गया, तो इंट्रोगेटिव के आगे खाली WH फैमिली हम लोग जोड़ देंगे, डबल इंट्रोगेटिव बन के तैयार हो गया। बन
बन के तैयार हुआ कि नहीं हुआ, खाली इतने आपको बताना है। अब देखिए इसको, इस सब्जेक्ट को, इसी सेंटेंस को हम लोग चेंज करते हैं। मैं खाना कब खा चुका हूँगा, मैं खाना कब खा चुका हूँगा, कब खा चुका हूँगा। तो एक रे बनाइए, तो कब के क्या होता है, वेन होता है। WH था, WH हमने लिखा। विल या सेल में से किसका प्रयोग करेंगे, सेल। का है कि सब्जेक्ट जो है आई है, तो आई सब्जेक्ट हमने लिखा। हैव लिखेंगे, कि हैव का प्रयोग परफेक्ट में हम लोग करेंगे विल या सेल के साथ। तो वेन सेल आई हैव, मेन वर्ब के थर्ड फॉर्म, ईटेन फूड। ये जो है बन गया आपका। आप जो है कितना आसानी से इसको बना रहे हैं। मैं आ चुका हूँगा, मैं आ चुका हूँगा, इसका तो नहीं बनाइए, क्या बनेगा, मैं आ चुका हूँगा। पहले तो ये देखिए कि कौन सा अफर्मेटिव में है कि नेगेटिव में है कि इंट्रोगेटिव में है कि WH फैमिली में है। तो अफर्मेटिव में है, मैं आ चुका हूँगा। आई शैल हैव कम। अब कम के क्या होता है, थर्ड फॉर्म। तो कम के थर्ड फॉर्म होता है केम। तो आई शैल हैव केम, ये बन के तैयार हो गया आपके लिए। अब जो है इंट्रोगेटिव बनाइए, उसको नेगेटिव में बनाइए, उसको WH में बनाइए, वो जो है आपका मन है कि नहीं। अब जो है हम बात कर रहे हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का, ये इसका अब हम लोग बात कर रहे हैं। और जब सब हम सीख ही गए तो ये सीखे में कितना टाइम लगेगा। देखिए जिसके अंत में ता रहेगा, ते रहेंगे, ती रहेगी, लगल रहे, वो क्या होगा, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा। ये आउ जो है बनल है कि नहीं। और इसमें जो है मेन वर्ब विल या सेल के साथ जो है हैव का तो प्रयोग करेंगे ही करेंगे, काहे कि परफेक्ट है और उसके साथ कंटिन्यूअस भी है। तब बीन का भी प्रयोग करेंगे, BEEN का प्रयोग करेंगे। तो पर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में सब्जेक्ट प्लस विल या सेल प्लस हैव, इतना परफेक्ट तक था। इसमें कंटिन्यूअस में सिर्फ बीन को जोड़ दिया गया है और मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस ING। परफेक्ट कंटिन्यूअस कौनो बोले, कौनो टेंस के हम बात कर रहे हैं, कौनो टेंस के, तो मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ जो है ING का ही हम लोग उपयोग करते हैं, है कि नहीं। तो सब्जेक्ट प्लस विल या सेल प्लस हैव प्लस बीन प्लस मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सेंस या फोर प्लस टाइम, ये जो है किसका है, तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का जो है ये स्ट्रक्चर है और अफर्मेटिव सेंटेंस का। अब अफर्मेटिव सेंटेंस में एक एग्जाम्पल है भाई कि वह 2 घंटों से पढ़ा रहा होगा। ये कैसे बनेगा, तो सब्जेक्ट का है तो ही है, ही के साथ किसका हम लोग प्रयोग करते हैं, तो ही के साथ जो है विल का प्रयोग करते हैं। तो ही विल, अब विल सेल हो गया, तो हैव बीन तो अपने मन से हम लोग जो है यहाँ पे लगा दीजिए, ही विल हैव बीन, ही विल हैव बीन, मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ ING। अब यहाँ पे जो है का है, तो पढ़ना है, तो पढ़ना के का लिखेंगे भाई, तो रीड लिखेंगे, रीड के ING जोड़ेंगे तो का होगा, रीडिंग। ही विल हैव बीन रीडिंग, ही विल हैव बीन रीडिंग। अब जो है सिंस या फोर में से किसका उपयोग करेंगे, समय के पहले, समय 2 घंटा है, और सिंस या फोर का इस्तेमाल करने के लिए हम पहले आपको बता चुके हैं कि कैसे करेंगे। सिंस जो है निश्चित समय के पहले होता है और फोर का उपयोग जो है अनिश्चित समय के पहले होता है। अब बताइए 2 घंटा निश्चित है, कैसे निश्चित है, हम कहे हैं कि 9 बजे से पढ़ रहा है चाहे 10 बजे से पढ़ रहा है, अनिश्चित है, 2 घंटा वो कब पढ़ा हमको पता नहीं है। तो इसमें किसका प्रयोग करेंगे, तो फोर का उपयोग करेंगे। तो ही विल हैव बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स, 2 आवर्स बन के तैयार हो गया सेंटेंस। अब आप इसका नेगेटिव बनाना चाहते हैं, नेगेटिव बनाने के रूल का है, तो अफर्मेटिव के जो मेन वर्ब होता है, हेल्पिंग वर्ब होता है विल या सेल, उसके बाद आप नॉट जोड़ दीजिए, बन गया उसका नेगेटिव। इंट्रोगेटिव हमको बनाना होगा तो उस सब्जेक्टवा के
बाद में कर देंगे, विल या सेल के पहले ला के रख देंगे। इंट्रोगेटिव बन गया, WH बनाने वाला रहेगा तो क्या करेंगे, इंट्रोगेटिव में खाली WH फैमिली जोड़ देंगे, बन के तैयार हो जाएगा WH, यानी कि डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस का जो है स्ट्रक्चर। कितना आसान है भाई, आप लोग बिना मतलब के इस टेंस को इतना हार्ड बना के रखे थे। आज के बाद जो है रियल में टेंस में जो है आपका पुनर्जन्म यानी दोबारा जन्म आपका हुआ है। और आप सेंटेंस के अगर हमारे सभी वीडियो को देखे होंगे तो आपके टेंस से रिलेटेड सभी डाउट्स जो हैं क्लियर हो गए होंगे। देखिए नेगेटिव में हमने क्या किया, विल सेल के साथ नॉट का बस, बाकी सब हमने अफर्मेटिव वाला ही उतार दिया, बन के रेडी। जैसे कि वह 2 घंटों से नहीं पढ़ा रहा होगा, तो जो हम बनाए हैं तो विल के बाद जो है नॉट लगा देंगे, तो ही विल नॉट हैव बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स, बस नेगेटिव बन के तैयार हो गया। अब इंट्रोगेटिव, तो देखिए यहाँ से विल या सेल को यहाँ लाए हैं और सब्जेक्ट यहाँ से उठा के यहाँ किए हैं, बस विल या सेल को यहाँ लाए हैं और सब्जेक्ट को यहाँ से यहाँ, बन गया इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव, क्या वह 2 घंटों से पढ़ा रहा होगा, क्या वह 2 घंटों से पढ़ा रहा होगा। विल ही हैव बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स। देखिए यहाँ पे विल ही हैव बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स, टाइम लास्ट में बस बन के तैयार। WH बनाना रहेगा तो आप क्या करेंगे, WH फैमिली प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव बीन प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सेंस या फोर प्लस क्या, तो टाइम, बस रेडी हो गया बन के तैयार। और इस पे आपको जो है सेंटेंस बनाना है कि वह 10 सालों से पटना में रह रहे होंगे, वह 10 सालों से पटना में रह रहे होंगे। इसका कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। हमें यकीन नहीं, पूरा विश्वास है कि आज के बाद जो है टेंस से सभी डाउट्स जो हैं आपके क्लियर हो गए होंगे। ये टेंस का मेरा जो है 5वां पार्ट था, लगभग हमने 5 पार्ट्स में जो है वीडियो को डिवाइड करके आप लोगों को बनाया है, ठीक है, आप लोगों को प्रोवाइड किया है। और आज के बाद टेंस के सभी डाउट्स क्लियर। टेंस के नोट्स जो हैं, जो भी व्हाट्सएप पेड ग्रुप से जुड़े हुए हैं 9608339424, इस पे जो है भेज दिया जा रहा है, आप लोग जो हैं ले लीजिएगा नोट्स, ठीक है। तो ये सिर्फ पेड व्हाट्सएप ग्रुप है। अगर कोई बिना पेड किए हुए, पेमेंट बिना पेड किए हुए 51 रुपये जो है इसका फीस, बिना पेड किए हुए वो अगर नोट्स का डिमांड करते हैं तो उन्हें थोड़े दिया जाएगा, ठीक है। तो आप लोग वीडियो देखे हैं तो इसको जो है शेयर करना है, लाइक सब्सक्राइब कमेंट ये सब नहीं करना है, शेयर करना है। शेयर करना ही जो है आपका काम है। वीडियो देखें तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।